Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna compute the Spearman row for the following data. This question came in December 2017 in BPC, that is your Bachelor in Psychology 004. So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. गाइस, इस वीडियो में हम आपकी बात करेंगे स्पेयरमैन रो को लेकर और इसे कैसे कंप्यूट करते हैं। राइट, ये क्वेश्चन आपको दिसंबर 2017 में आ चुका है बैचलर इन साइकोलॉजी 004 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। सो दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, यहाँ पर आपको दे रखा है मार्क इन फिजिक्स एंड मार्क्स इन द केमिस्ट्री। राइट, उससे पहले उसने पूछ रखा है लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्या होती है। ये आपका उसने पूछ रखा है 3 मार्क्स में कि लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्या होती है। लीनियर रिलेशनशिप गाइज वो होती है जब आप x बढ़ रहा हो उसके साथ साथ y बढ़ रहा है, या फिर x घट रहा है और y भी घट रहा है। सपोज करिए 2 वेरिएबल हैं x और y। राइट, x और y। अब मैं देख रहा हूँ कि इफेक्ट देख रहे हैं हम किसका, इस पर। ओके, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं क्या कि इफेक्ट ऑफ स्टडी ऑन रिजल्ट। स्टडी का इफेक्ट देख रहे हैं हम किस पर, रिजल्ट पर। तो हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए। राइट, एक स्टडी और एक रिजल्ट। तो जितनी आप स्टडी करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। राइट, या फिर आप कह सकते हैं जितनी आप कम स्टडी करेंगे उतना ही बेकार रिजल्ट आएगा। तो ये क्या हो गया, स्टडी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिजल्ट के। राइट, जितना हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। नाउ ये होता है आपका जब हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मीन ये आपका कहलाता है लीनियर रिलेशन। राइट, और जब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो आपका कहता है नॉन लीनियर। अब इनडायरेक्टली में क्या होगा कि सपोज करिए आपका x बढ़ रहा है तो y क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, या फिर आपका x घट रहा है तो y क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। दैट मीन x इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। राइट, यहाँ पर ये कंडीशन होती है और यहाँ पर आपका क्या होता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। नाउ इसका एग्जांपल हमने लिया था मोर स्टडी, आपका उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। सपोज करिए नाउ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आपका स्पीड और टाइम। राइट, स्पीड और टाइम। सपोज करिए आपने व्हीकल की जो स्पीड है वो बढ़ा दिया। व्हीकल आप जा रहे हैं कार से, बाइक से। राइट, आपने व्हीकल की स्पीड को बढ़ा दिया, टाइम उतना ही कम लगेगा। आप पहले पहुंच रहे थे 1 घंटे में, अब आप पहुंच रहे हैं आधे घंटे में, स्पीड बढ़ा दिया। जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी टाइम बढ़ता चले जाएगा, इजंट इट। तो स्पीड क्या है, स्पीड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। राइट, जैसे जैसे स्पीड घटेगी टाइम घटेगा, या फिर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। राइट, तो ये क्या कहलाता है आपका इनडायरेक्टली। और इनडायरेक्टली वाले को हम क्या कहते हैं, आपका नॉन लीनियर रिलेशनशिप, और डायरेक्टली वाले को लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। राइट, तो ये था आपका एक शॉर्ट में लीनियर और नॉन लीनियर। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप और ज़्यादा इसके बारे में ब्रीफली समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक और सेपरेट वीडियो बनाकर दे देंगे आपको। राइट, नाउ कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज कंप्यूट स्पेयरमैन रो। राइट, स्पेयरमैन रो को हमें क्या करना है, यहाँ पर कंप्यूट करना है, जो कि आपका 6 मार्क्स में आ रखा है। तो सपोज करिए जो मार्क्स इन फिजिक्स हैं उसको मैं x वेरिएबल मान लेता हूँ, और जो मार्क्स इन केमिस्ट्री है उनको मैं y वेरिएबल मान लेता हूँ। और इन वेरिएबल्स को या फिर इस डाटा को मैं एज ए टैबुलेशन फॉर्म में यहाँ पर लिख लेता हूँ। राइट, सो गाइज ये जो आपका डाटा था, राइट, मार्क इन फिजिक्स को उसको मैंने x वेरिएबल से डिनोट कर लिया, मार्क्स इन केमिस्ट्री को मैंने y से डिनोट कर लिया है। नाउ सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ टर्म काउंट करना। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म की बात करता हूँ, नंबर ऑफ टर्म इन योर डाटा x, तो डाटा x में आपकी कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस डाटा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द डाटा x इज 8। राइट, तो नंबर ऑफ टर्म इन योर फर्स्ट डाटा इज 8, एंड ऑल्सो नंबर ऑफ टर्म इन योर सेकेंड डाटा, दैट इज y डाटा में भी आपकी नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 8 है। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होता है मेरा, रैंकिंग देना। राइट, रैंकिंग आपकी असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है।
इट्स अप टू एन यू, आप असेंडिंग चूज कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप असेंडिंग चूज कर रहे हैं तो होल मेथड में आप असेंडिंग यूज करेंगे, अगर आप डिसेंडिंग चूज कर रहे हैं तो होल मेथड में आप डिसेंडिंग चूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने हाफ में असेंडिंग लगा दिया फिर आपका मन करे आपने डिसेंडिंग लगा दिया, दैट इज टोटली रॉन्ग, राइट। नाउ रैंकिंग देते हैं आर ऑफ एक्स, दैट इज रैंक ऑफ एक्स, राइट। तो सबसे छोटी टर्म क्या है, मैं असेंडिंग में आप देखेंगे सबसे छोटा आपके कौन सा है 45, तो 45 को हम कौन सी रैंक देंगे, आपके 45 को फर्स्ट रैंक देंगे। उसके बाद क्या है आपका 50 को हम कौन सी रैंक दे देंगे, सेकंड रैंक दे देंगे। इसी तरीके से हम इनको रैंकिंग दे देते हैं। मैं यहाँ पर आपकी रैंकिंग लिख देता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। गाइज ये हमने रैंकिंग दे दी है आर एक्स की असेंडिंग ऑर्डर में, सेम उसी तरीके से हम रैंकिंग ऑफ वाई कर देंगे किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में ही, राइट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सो गाइज ये मैंने रैंकिंग दे दी है आर एक्स दैट इज रैंकिंग ऑफ एक्स, आर वाई दैट इज रैंकिंग ऑफ वाई, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारा जो कॉलम होता है वो होता है डी। डी स्टैंड फॉर आपका डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। नाउ डिफरेंस बिटवीन रैंक्स को आप इसको लिख सकते हो आर एक्स माइनस आर वाई, या फिर आप लिख सकते हो आर वाई माइनस आर एक्स। आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पे चूंकि आर एक्स माइनस आर वाई है, आर एक्स पहले है, इसलिए मैंने आर एक्स माइनस आर वाई करा है। तो आप देखोगे 4 माइनस 4 0 एन, ये सारी टर्म आपकी कितनी आ रही हैं 0। नाउ गाइज जैसे ही बच्चों का 0 आने लग जाता है पीपल आर लाइक कि हाँ हमारा आंसर अब निकल गया है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द रैंक क्या है 0, और 99% बच्चे यहाँ से आंसर को अज्यूम कर लेते हैं कि उनका आंसर कितना आएगा 0। लेट्स सी क्या हमारा आंसर 0 आता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है डी स्क्वायर, राइट। सो 0 का स्क्वायर 0 0 0 0 एंड सो ऑन, राइट। तो हमारा स्टेप होता है समेशन ऑफ डी स्क्वायर भी हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। दैट मीन यहाँ पर भी 0 आ रहा है। अभी भी आपको लग रहा होगा कि 0 आंसर सही है, और अगर यहाँ नहीं तो यहाँ बच्चे 99% श्योर हो जाते हैं कि हाँ अब हमारा आंसर भी क्या आएगा 0 होगा। लेकिन देखते हैं आर एस दैट इज स्पेयरमैन रैंक, कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1, राइट। नाउ वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर, समेशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 0 डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म आप देखोगे गाइस यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, दैट इज एन की वैल्यू हमारे पे कितनी है 8 का स्क्वायर माइनस 1। लेकिन जब हम बात करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड डिवाइडेड बाय एनीथिंग, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 0, राइट। नाउ 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो आर एस दैट इज स्पेयरमैन रैंक की हमारे पास जो वैल्यू आ गई है क्या आ गई है 1, और 1 आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 आपका रिप्रेजेंट करता है आपका परफेक्ट कोरिलेशन। नाउ गाइज आप देखोगे पहले 0 आ रहा था, 0 किसको स्टैंड करता है नो कोरिलेशन को, राइट। 0 किसको स्टैंड करता है नो कोरिलेशन को, लेकिन नो कोरिलेशन से अचानक क्या बदल गया एकदम परफेक्ट कोरिलेशन। सो गाइज इसलिए हम कहते हैं क्या कि जल्दीबाजी ना करें, क्वेश्चन को एंड तक जरूर सॉल्व करें। 90% क्या 99% बच्चे जब देखते हैं कि हाँ हमारा समेशन ऑफ डी स्क्वायर भी 0 आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द रैंक भी 0 आ रहा है, वो क्या करते हैं आंसर को ही 0 लिख देते हैं। नाउ मेन पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट था आपका ये, दैट इज आपको पता होना चाहिए क्या कि फॉर्मूला क्या है, राइट। कई बार बच्चे क्या करते हैं इसको इस तरह से ले लेते हैं 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर होल में डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1, उससे भी क्या आता, उससे भी आपका आंसर 0 हो जाता। लेकिन क्या ये सही है, नहीं, आपका सिर्फ इसके नीचे डिवाइडेड में है, ये 1 के नीचे आपका डिवाइडेड में नहीं है, और आपको पहले इस टर्म को सॉल्व करना है, देन 1 में से आपको माइनस करना है। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई होगी, राइट। सो ये थी वीडियो आपकी कोरिलेशन के ऊपर, स्पेयरमैन रो के ऊपर। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।